लेट्स कंटिन्यू विथ रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम स्पीड टाइम के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो स्पीड टाइम का आपका एक कंसेप्ट होता है कि आपको कुछ डिस्टेंस ट्रेन, फिर कुछ बस से, या कुछ बस और कुछ टैक्सी से, या ट्रेन और टैक्सी से ट्रेवल करना होता है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आउट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, 240 किलोमीटर हमको कवर करना है बस से, एंड बचा हुआ 360 में से 240 माइनस करेंगे, रेस्ट इज 120 किलोमीटर, ये हमको ट्रैवल करना है ट्रेन से। तो हमको दोनों की स्पीड अज्यूम करनी पड़ेगी। ऐसे तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़े आपको आइडिया लग जाता है कि क्या पूछा है, वही आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमको टोटल 8 घंटे लगते हैं। अगर 120 किलोमीटर हम ट्रैवल करें बस से और बाकी का ट्रेन से, मतलब 240 किलोमीटर, तो इट टेक्स 1 आवर लेस। पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 1 घंटा कम लगेगा, तो 7 घंटे लग जाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस इन द ट्रेन। इट गिव्स यू एन आइडिया कि आपको स्पीड ऑफ बस और ट्रेन को अज्यूम करना पड़ेगा x एंड y किलोमीटर पर आवर। तो हमने स्पीड बस की अज्यूम कर ली x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विल गिव यू टाइम। तो 240 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा 240 अपॉन x, 120 किलोमीटर ट्रेन में चलने के लिए टाइम कितना लगेगा 120 अपॉन y, और दोनों मिलाकर के टाइम कितना है 8 आवर। तो आपकी ये इक्वेशन हुई 240 अपॉन x प्लस 120 अपॉन y इक्वल टू 8। 8 3 जा 24 और 8 से ये 120 भी कैंसिल होता है, तो इस इक्वेशन को हम 8 से कैंसिल कर दें तो ये तो हो गया 30, ये 8 1 जा 8 बचेगा 4, 8 5 जा 40, 15 8 जा 120 करेक्ट। और 1 अपॉन x को a, 1 अपॉन y को b लेंगे, तो ये इक्वेशन आपकी होगी 30a प्लस 15b इक्वल टू 1। ये ट्रांसफर हो गई। सेकेंड पार्ट में हमको बोला था 120 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू टाइम क्या है 7 आवर्स। हाँ, तो हमको कैंसिल करने से नहीं, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हुई 120a प्लस 240b इक्वल टू 7। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई 1 अपॉन x 1 अपॉन y को रिप्लेस करके। नाउ यू कैन सी कि यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई 4 से किया तो ये हो जाएगा 120a प्लस 15 4 जा 60b इक्वल टू 4 1 जा 4। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने पे 120a विल बी एलिमिनेटेड और ये हमारा 60b 240 में से 60 माइनस हुआ तो क्या बचेगा 180b नेगेटिव, और इधर आएगा -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करोगे 60, तो b की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 60। b क्या थी ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी 1 अपॉन y, 1 अपॉन y इक्वल टू 1/60, तो y की स्पीड मतलब y क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही है। अभी हमको x की भी a की भी वैल्यू निकालनी है, मतलब x निकालना है, तो हम यहाँ पर b की जगह पर 60 1/60 सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 बन जाएगी। 60 इंटू 1/61, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, 4 माइनस 1 3 से इसको कैंसिल करोगे 40, तो a की वैल्यू आएगी 1/40, तो x की वैल्यू क्या हो गई 40। तो आपको क्या पता चला कि आपकी बस जो है वो चल रही है 40 की स्पीड से और ट्रेन ट्रेवल कर रही है 60 की स्पीड से। तो यदि हम 40 की स्पीड से ये चलते 240 किलोमीटर तो 6 घंटे लगते, और 60 की स्पीड से ये 2 घंटे 120 किलोमीटर चलते 2 घंटे, 6 + 2 8 आवर हो जाता। और यदि हमने उल्टा किया होता 120 किलोमीटर हम जाते 240 किलोमीटर जाते 40 की स्पीड से, तो ये क्या हो जाता 120 किलोमीटर जाते 40 की स्पीड से, तो हमको यहाँ पर लगते 3 घंटे हम बस में ट्रेवल करते, और 240 किलोमीटर हम जाते 60 की स्पीड से, तो ये हो गया 4 घंटे। तो 4 + 3 टोटल टाइम क्या हो गया 7 आवर, पहले से 1 घंटा कम हो गया है ना। तो ये इस तरह से आपका सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कितना है 600, थोड़ा गया ट्रेन से और बाकी का गया बस से। फर्स्ट बाय ट्रेन, सेकेंड बाय बस। ट्रेन की स्पीड x, बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 6 hours and 30 minutes, 6 hours and 30 minutes। यदि 400 किलोमीटर ट्रेन से, तो 400 किलोमीटर ट्रेन में टाइम कितना लगेगा 400 अपॉन x, एंड 600 माइनस 400 इज 200 अपॉन y, तो टाइम कितना लगा उसको
6 hours 30 minute, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 1/2 आवर, तो 6 and half is 6 to the 12 plus 1, 13/2, 6 is to 30 अपॉन 60 करते, क्योंकि मिनट है आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 and half आवर हुआ, तो 6 to the 12, 12 plus 1, 13/2. दिस इज हाउ यू सॉल्व मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये आया आपका. अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये 1/x 1/y को तो हम a और b एज्यूम करेंगे, तो ये इक्वेशन और ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये क्या बनेगी 800a प्लस 400b इक्वल टू 13. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, ही टेक्स 30 मिनट्स मोर. 30 मिनट्स मोर मतलब जो टाइम पहले दिया था उससे आधा घंटा ज़्यादा. तो पहले 6.5 घंटे लग रहे थे तो अब 7 घंटे लगेंगे, है ना. इफ इट टेक्स 30 मिनट्स मोर इफ इट ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता, तो यहाँ क्या होता है 200a, मतलब 200/x तो 200a, एंड रेस्ट बाय बस, तो 400 किलोमीटर बस से जाता, तो ये हो जाएगा 200 किलोमीटर ट्रेन से एंड रेस्ट बाय बस, तो 400 बाय बस, तो b, तो उसको 7 घंटे लगते हैं. हाँ, तो उसको 7 आवर्स लगते हैं. ये आपकी इक्वेशन हो गई. एंड यू कैन सी आपका b डायरेक्टली इलिमिनेट हो रहा है, ये कैंसिल हो गया. 800 में से 200 माइनस हुआ 600a इक्वल टू 13 माइनस 7 इज ऑल्सो 6, 6 से कैंसिल हुआ 100, तो a की वैल्यू आएगी 1/100. a 1/100 है, तो a क्या था 1/x, तो x की वैल्यू, ट्रेन की स्पीड क्या आ गई 100 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड है. अब हमें बस की निकालनी है, तो हम इसमें रख दें, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, 2 उधर जाके 7 में से माइनस होगा 5 आएगा, तो 400b इक्वल टू 5, 5 8 जा 40, तो b इक्वल टू 1/80, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 80. तो ये जो है आपकी बस की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर. तो 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 घंटे लगेंगे, और इसको 80 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5/2, 5/2 मतलब 2.5 घंटे. तो 4 घंटे इधर और 2.5 घंटे इधर, 6.5 घंटे हो गए. करेक्ट है. सेकेंड पार्ट में बोला था 200 किलोमीटर इससे, तो 2 घंटे लगेंगे 2, और यहाँ पर आपका 80 की स्पीड से डिवाइड करोगे इसको तो 5 घंटे, 5 + 2 मिलाकर 7, आधे घंटे का फर्क था. दोनों इक्वेशंस के दोनों सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट है, ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम ही हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो. अच्छा, ये वाला मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इसमें 12 मिनट्स है, मिनट्स को कन्वर्ट करने में थोड़ा सा मे बी किसी को प्रॉब्लम हो. मैं इक्वेशन बनवा देती हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा. मोनीश ट्रेवल 760 किलोमीटर टू हिज होम बाय ट्रेन एंड बस. 8 आवर्स लगते हैं, 160 ट्रेन से गया, तो 160/x एंड रेस्ट, तो 760 में से 160 माइनस किया, क्या बचेगा 600 डिवाइडेड बाय y, तो उसको 8 घंटे लग रहे हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 160a + 600b इक्वल टू 8. सेकेंड पार्ट में बोला 12 मिनट्स मोर, तो 8 घंटे से 12 मिनट ज़्यादा, तो 12 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, 12 5 जा 60, तो ये क्या हुआ 8:1/5, 5 8 जा 40, 40 + 1 41, 41/5. नेक्स्ट पार्ट में आपका टाइम की जगह क्या आएगा 41/5. It takes 12 minutes more if it travels 240 किलोमीटर by train and rest by bus. तो यहाँ पर क्या आएगा 240/x प्लस 760 में से 240 माइनस करेंगे तो इधर आएगा 20, ये हो गया 260 और 520, 520/y इक्वल टू 41/5. तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी. इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के यू कैन वेरीफाई द सॉल्यूशन. जहाँ प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नेक्स्ट भी कंसेप्ट उसी क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे है कि अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी. यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस अलग अलग मेंशन है, तो 300/x प्लस 200/y. 5 और 30 मिनट मतलब 5 and half. 5 and half is 11/2. 5 to the 10, 10 + 1 11. तो दिस इज 11/2. ये फर्स्ट इक्वेशन हुई. बट इफ इट ट्रेवल्स 260 बाय ट्रेन, तो 260/x एंड 240 बाय ट्रेन, ये तो 240/y. ही टेक्स 6 मिनट्स लॉन्गर, 6 मिनट ज़्यादा, मतलब 5 और 30 मिनट की जगह 6 मिनट ज़्यादा, तो 30 + 6, तो अब क्या होगा 5 और
36 मिनट डिवाइडेड बाय 60। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28। तो ये वैल्यू क्या आएगी 28/5। ठीक है, ये बस यहाँ पर ही दिक्कत हो सकती है, किसी को भी यदि होगी इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम तो ये टाइम वाले में ही होगी, जब मिनट्स में ज़्यादा दे दिया, कम दे देते तो हम यहाँ पर माइनस करते हैं, तो हम ऐसा नहीं लिखते, फिर हम इसको 5:30 तो आपका 11/2 था, माइनस हम 3/5 करते हैं। यदि हमको बोलते इतना टाइम कम लग रहा है तो इसमें से माइनस करके प्लस करना होता है, तो हम इसी तरह से मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व भी कर देती हूँ मैं। तो ये आपका 11/2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/x a 1/y b वो तो आपको आता ही है, तो ये 2 इधर होगा तो ये हो गया 600a प्लस 400b इक्वल टू 11। अब इधर हम 5 को मल्टीप्लाई करें और ये नंबर सारे इवन हैं तो 4 से डिविजिबल हैं, हाँ सारे 4 से डिविजिबल हैं। यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 1 जा 28, ये आ जाएगा 60, ये आएगा 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20, और फिर 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 32, 32 a प्लस 5 6 जा 30, 300b इक्वल टू 7। ये इक्वेशन बनी। अब हम इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इसको 4 से, तो हमारा b एलिमिनेट हो जाएगा। अब b एलिमिनेट होगा तो ये 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ये मैं लिखूंगी नहीं, मैं इसको लिखूंगी तो 3 6 जा क्या हो गया 1800, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 4 जा 100 बचेगा 1, 4 3 जा 12 1300। अब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ बचेगा 500a, और ये हो गया 11 3 जा 33 एंड 7 4 जा 28। 33 में से 28 माइनस 5, तो ये कैंसिल होगा। a की वैल्यू क्या आ गई 1/100, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। x आ गया 100, 1/a इज 1/100, तो यहाँ रखना इजी है क्योंकि 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 11 में से जाके माइनस होगा 5, तो 400 इक्वल टू 5/400, तो 5 8 जा 40, तो इसकी 80 आ गई स्पीड, दूसरे की स्पीड आ गई 80। हाँ, तो अब देखो 100 और 80, तो 300 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है 3 घंटे, और 80 की स्पीड से 200 ट्रेवल करने में 80 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 5 जा 5/2, मतलब 2.5 घंटे, 3 और 2 2.5 5.5 घंटे, ये 5.5 घंटे, ये 11/2 आवर्स। फिर सेकेंड पार्ट में हम 100 की स्पीड से 260 किलोमीटर चले तो डिवाइडेड बाय 100 था, तो ये आपका क्या आ गया 2.6 आवर हो गया। डेसिमल्स डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं 2.6 आवर, और यहाँ इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो 83 जा 240, तो 3 घंटे और 2.6 5.6 आवर हुआ। 5.6 आवर हो गया आपका आंसर, और यहाँ पर हम इसको 3/5 डिवाइड करते तो वो 5.6 आ रही थी, है ना। तो ये आपका आंसर इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा, विच विल कंफर्म दैट योर सॉल्यूशन इज करेक्ट। अब ये सारे क्वेश्चन इस तरह के जो है आप ट्राई कर सकते हो, है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। हाँ, ये अब अलग है, 11th क्वेश्चन इज डिफरेंट। लेट्स डू द 11th क्वेश्चन, ट्रेन वाला। अ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड for a certain distance takes 6 hours less if its speed be increased by 6 km/h। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो, आपको कुछ याद आ रहा है। एनसीईआरटी में ऑप्शनल में इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि यदि हमने ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी तो उसका टाइम कम हो जाता है, जो शेड्यूल टाइम है, और यदि हमने ट्रेन की स्पीड कम कर दी तो उसका टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में इक्वेशन एक सेट पैटर्न पे बनती है। वो क्या होता है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस कंसेप्ट पे बनती है। बाकी अधिकतर हम टाइम के टर्म्स में बना रहे थे ना, यहाँ पर टाइम के टर्म्स में नहीं बनती है। ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखी है कि यदि हमने स्पीड इतनी बढ़ा दी टाइम इतना कम हो गया, स्पीड कम कर दी टाइम बढ़ गया, ये पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन आए आप इक्वेशन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में बनाइए। इट विल बी द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला है, अब हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो स्पीड है, हमने मान लिया कि स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और जो रिक्वायर्ड टाइम है वो y है। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम ही है ना। यदि हम जयपुर टू बॉम्बे जा रहे हैं, जयपुर टू दिल्ली, तो डिस्टेंस इज फिक्स्ड। वो आप स्पीड ट्रेन की कम करो या ज़्यादा करो, टाइम कम लगाओ या ज़्यादा लगाओ,
डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस विल बी सेम एंड डिस्टेंस इन स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज x इंटू वाई। हाँ, और इक्वल टू, अब हमको क्या बोला है 6 आवर्स लेस, मतलब टाइम क्या हो गया 6 घंटे कम, और स्पीड हमने क्या की थी इंक्रीज की थी 6 से, मतलब स्पीड वाज x प्लस 6, तो टाइम हो गया y माइनस 6। अभी भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा, तो डिस्टेंस है ना, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई इज एक्स वाई, माइनस 6 इंटू एक्स इज माइनस 6x, 6 इंटू वाई इज प्लस 6y एंड 6 6 36 साइन नेगेटिव, इक्वल टू में आपका एक्स वाई ही है। तो बेटा इस एक्स वाई से ये एक्स वाई एलिमिनेट हो गया, पूरी इक्वेशन यू कैन सी इज डिविजिबल बाय 6, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर दें और ये x प्लस वाई को इधर शिफ्ट कर दें, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, ये उधर गया है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये यहीं पर है और डिवाइड बाय 6 है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। सेकेंड कंडीशन में हमको क्या मेंशन है, हैड इट्स स्पीड डिक्रीज होती 4 से तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, 6 घंटे ज़्यादा लगते, मतलब डिस्टेंस तो भी एक्स वाई है। अब यदि हमने स्पीड 4 किलोमीटर कम की तो टाइम 6 घंटे बढ़ गया, इफ द स्पीड हैज बीन डिक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, तो आपकी ये सेकेंड कंडीशन आ रही है। अब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी एक्स वाई तो एलिमिनेट हो जाएगा, और ये हो गया प्लस 6x माइनस 4y माइनस 24, एक्स वाई कैंसल, नाउ द इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x माइनस 2y, 24 उधर गया प्लस 12, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अभी हमको क्या दिख रहा है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देती हूँ, इट विल बी 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। हाँ, अब हम दोनों को देखें, दोनों का साइन भी सेम है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसल 3x माइनस 2xx, ये 12 प्लस 12 जीरो नहीं हुआ, ऐड हो गए दोनों, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24, तो जो आपका x क्या थी स्पीड, तो स्पीड क्या आ गई 24 किलोमीटर पर आवर, और अब हम टाइम निकालें तो स्पीड 24 और 6 इधर आके ऐड होगा तो y क्या होगा 24 प्लस 6 दैट इज 30 आवर, y आया 30 घंटे, स्पीड है 24 की। अब देखो डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस वाज स्पीड इनटू टाइम, मतलब 24 इंटू 30, तो आंसर क्या आएगा 720 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये भी होती है, पूछा डिस्टेंस है, हमने स्पीड और टाइम निकाल कर छोड़ दिया, आपसे भी डिस्टेंस पूछा है तो आपको डिस्टेंस ही बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 720 किलोमीटर। अब आप सोच रहे हो वेरीफाई तो किया ही नहीं, तो सब्स्टिट्यूट करके चेक करो दोनों कंडीशंस। हाँ, हमको क्या बोला है, डिस्टेंस तो 720 है, हमने स्पीड 6 की इंक्रीज कर दी, तो स्पीड 6 इंक्रीज करेंगे तो 24 की जगह क्या हो जाएगा 30, और टाइम 6 घंटे कम हो गया तो इधर 30 में से 6 कम करेंगे तो ये 24, प्रोडक्ट तो अभी भी क्या आया 720, मैच हो गया। सेकेंड कंडीशन में बोला था स्पीड 4 की कम कर दी तो 24 में से 4 कम की तो 20 हो गई, और टाइम 6 घंटे बढ़ गया तो 30 की जगह क्या हो गया 36, 36 टू भी 72, तो तब भी आंसर क्या आया 720। अच्छा, एक और आवश्यक सूचना कि दोनों ही डिस्टेंस हैं, पर कभी आपने सोचा कि मैं तो इसी को इससे इक्वेट कर दूं कि ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है, तो उस केस में आपको एक ही इक्वेशन मिलेगी, दूसरी इक्वेशन ही नहीं मिलेगी, तो सॉल्व कैसे करोगे? जैसे 2 डिजिट नंबर ऐसे भी बनता है वैसे भी बनता है, एक क्वेश्चन था ना कि इज ऑब्टेन्ड बाय अदर मल्टीप्लाइंग दिस एंड एडिंग दिस वाला, हाँ, या डिवाइडिंग दिस एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस, हमने दोनों बार इक्वेट किससे किया था, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर से 10x प्लस y से। टू गेट 2 इक्वेशंस, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यू नीड 2 इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो यहाँ भी आपको 2 इक्वेशन चाहिए, तो हमें दोनों बार मिल डिस्टेंस ही रहा है स्पीड इनटू टाइम करके, पर हम दोनों को ओरिजिनल डिस्टेंस दैट इज एक्स वाई से ही इक्वेट करेंगे, तभी हमको 2 इक्वेशंस मिलेगी। यदि एक ही इक्वेशन मिलेगी तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, है ना। ये छोटी सी बातें पर याद रखना, नहीं तो फिर घूम जाओगे क्या हो क्या रहा, क्या करें, हो नहीं रहा है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार बच्चे कर लेते बोलते ना इसमें तो एक ही बन गया, क्या करें। तो कंसेप्ट वही है कि बातें आपको सारी बताई जा रही हैं, आप कितनी याद रखते हो, कितना यूज़ करते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपके मार्क्स पूरे आपके हाथ में हैं,
हाँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है, सब चीज़ें बताई जा रही है बारीकी से कि इस बात का ध्यान रखो, इस बात का ध्यान रखो, ये गड़बड़ मत करना, क्या मिस्टेक हो सकती है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सब बातें मैं तुमको बता रही हूँ। पर फॉलो करोगे तो ही रिजल्ट्स में कन्वर्शन होगा, नहीं करोगे तो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। एग्ज़ाम तो आपको ही देनी है बेटा, तो आपको सारी बातों को अपने इम्प्लीमेंटेशन में करना है कि आप जब क्वेश्चंस करते हो यू शुड फॉलो ऑल द थिंग्स। जो भी छोटी छोटी बातें, आपको सारी बातें बताइएगी, छोटी बड़ी हर चीज़ बताइएगी, है ना। पर फॉलो करोगे तो ही रिजल्ट्स में मज़ा आएगा, और मज़ा आता है तभी जब बढ़िया रिजल्ट आता है ना। खूब मेहनत करो। अब फिर बोल रहा है ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यदि ट्रेन 10 किलोमीटर फास्टर होती तो तुम्हें क्या पता है, स्पीड x + 10, इट वुड हैव टेकन 2 hours प्लेस y - 2 इक्वल टू xy। एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो हम सीधे ये मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, -2x + 10y - 20 = 0, या x - 5y = -10। मैंने 2 से डिवाइड किया और x और y को उधर शिफ्ट किया, तो ये प्लस हो गया, ये 5y हो गया, ये उधर ये -10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इन द ट्रेन स्लो होती 10 किलोमीटर, मतलब क्या हो जाता, x - 10, तो टाइम कितना ज़्यादा लगता, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो यहाँ आ गया y + 3 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू xy। मल्टीप्लाई करोगे xy कैंसिल, तो सीधे 3x - 10y - 30 = 0। ना यू कैन सी कि अभी हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, तो हमारा काम हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हो जाएगा। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2x - 10y = -20, ये -30 उधर जाता है, +30 हो जाता है, हाँ, 0 हटा करके। अब इन दोनों का साइन चेंज होगा तभी कैंसिल होगा, तो 3x - 2x, x ये 30 + 20 = 50, तो x आ गया 50, स्पीड हो गई 50। अब 50 रख दें हम यहाँ पर, तो ये -10 इधर आके प्लस होगा, 50 + 10 60 = 5y, 12 5 = 60, y की वैल्यू क्या आ गई 12। तो टाइम है y और स्पीड है 50, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 12 5 = 60, 600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 600 किलोमीटर। हम वेरीफाई करें तो x में 50 में 10 ऐड किया, क्या हो गया 60, और टाइम में से 2 कम किया तो ये क्या हो गया 10, 60 × 10 = 600, और यदि हमने स्पीड 10 की कम कर दी तो ये क्या हो गया 40, और इसमें 3 ऐड किया तो 12 × 3, 12 + 3 क्या हो गया 15, 15 4 = अगेन 60, तो ये भी आ जाएगा 600 किलोमीटर। दोनों कंडीशन चेक हो गई आपकी, तो रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि हमने करेक्ट निकाला है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, हाँ, ये आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में मैंने आपको बर्ड का कंसेप्ट बोला था कि बर्ड वाला भी क्वेश्चन होता है, तो ये बर्ड वाला क्वेश्चन है कि अ बर्ड फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द विंड covers a distance of 45 किलोमीटर in 2 hours 30 minutes। सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ विंड मतलब डाउन स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट अप स्ट्रीम। ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें मेहनत लगती है, नंबर पूरे लाना है, बहुत मेहनत लगती है। कम लाना है डाउन स्ट्रीम, छोड़ दो पढ़ाई, 0 आ जाएंगे, है ना। पर फुल लाना है 40 आउट ऑफ 40 नीड्स स्ट्रेंथ, मेहनत लगेगी, खूब मेहनत लगेगी, तब आपके नंबर आएंगे। तो अप स्ट्रीम अपोजिट जाना है, दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स एफर्ट्स। तो क्या बोल रहा है, 45 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड डाउन स्ट्रीम है, स्पीड क्या हो गई x + y इन 2 hours 30 minutes मतलब 2.5, तो ये क्या होगा 5/2, 5 से कैंसिल हुआ 9, ये उधर 2 इधर, तो x + y = 9 × 2 = 18। फर्स्ट इक्वेशन, x किसकी स्पीड है बर्ड की और y किसकी स्पीड है विंड की। सेकेंड पार्ट में बोला है बट इट टेक्स 4 hours 30 minutes टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब 45 किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब x - y। इफ इट फ्लाइज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो इसको टाइम कितना लग रहा है 4 hours 30 minutes मतलब 4.5, 4.5 इज 9/2, 9 5 = 45, 5 2 = 10। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी x - y = 10। ऐड करेंगे कैंसल, 2x = 28, तो x क्या आ गया 14, तो y क्या आ जाएगा बेटा 4, तो बर्ड की स्पीड है 14
और पानी इसकी हवा की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं 18, तो हम 45/18 करते हैं, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 5/2 हो रहा है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 10 होता, तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करते तो 4.5, 9/2 है ना, दोनों रिजल्ट वेरीफाई हो गए। द स्पीड ऑफ द विंड इज 4, स्पीड ऑफ द बर्ड लिव्स इन एयर 14 किलोमीटर पर आवर। अभी आपका कंसेप्ट होता है रेशो का, ऐसा आपका एनसीईआरटी में एक शॉर्ट एग्जांपल है, रेशो दिया है इनकम ऑफ 2 पर्सन एंड रेशो ऑफ इनकम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब 2 लोगों की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो है। मान लो मेरी और आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो मेरी इनकम में से मेरा खर्चा माइनस करोगे तो मेरी सेविंग आएगी, मेरी इनकम में से आपकी इनकम माइनस कर दोगे तो डिफरेंस पता चलेगा, मेरी सेविंग या आपका सेविंग कुछ भी नहीं पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, जो रेशो ऑफ इनकम है वो हमने x ले लिया, तो एक की इनकम हो गई 7x, एक की इनकम हो गई 6x। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर हमने y ले लिया, तो एक का एक्सपेंडिचर हो गया 6y, एक का एक्सपेंडिचर हो गया 5y, और दोनों की सेविंग क्या दी है 2000, तो दिस इज इक्वल टू 2000। इसकी इनकम में से इसका एक्सपेंडिचर माइनस किया उसकी सेविंग, इसकी इनकम में से इसका एक्सपेंडिचर माइनस किया उसकी सेविंग, जनरली दोनों की सेविंग सेम ही दी होती है। हाँ, अब हम इसको आप सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हो, हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली इसको 5 से और इसको 6 से, तो y एलिमिनेट हो जाएगा, तो 7 5 जा 35x माइनस 30y एंड 5 2 जा 10,000, और ये हो जाएगा 6 6 जा 36x माइनस 30y इक्वल टू 12,000। माइनस करोगे ये कैंसल, x इक्वल टू 2000, दोनों तरफ नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x 2000 है, मतलब इनकम का रेशो। तो यदि हमसे सिर्फ इनकम पूछी होती, अब मैं इनफैक्ट बिना एक्सपेंडिचर निकाले भी निकाल सकती हूँ ना। इनकम यदि मेरी आ गई 2000 इंटू 7 14,000 है इसकी इनकम, और इसका सेविंग 2000 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 12,000, और इसकी हो गई 2 इंटू 6 12,000, और उसमें से 2000 बचा रहा है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10,000। डायरेक्टली निकाल सकते हैं उसमें वाई निकाले बिना। फिर ये ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको यही कंसेप्ट याद रखना है कि उस बंदे की इनकम में से उसी का खर्चा माइनस होगा, इनकम का रेशो x तो एक्सपेंडिचर का रेशो y होगा। तो यहाँ पहले 11 है फिर 9 है, तो 11x माइनस 9y, और सेविंग कितनी है 400। दूसरे में क्या होगा 7x माइनस 5y इक्वल टू 400। नाउ यू कैन सॉल्व इट। हाँ, इक्वेशन मैंने बना दी, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, 9:7, अब ये 200 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनकम का रेशो x, तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 200 एंड 7x माइनस 3y इज ऑल्सो इक्वल टू 200। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हो आप, एकदम आसान कंसेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 फ्रेंड्स। अब उसमें नाम डाल दिए कैरेक्टर्स, पर आगे पूरा एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, अंजलि एंड अब्दुल इज 9:7 और एक्सपेंडिचर का रेशो ये है 4,000 रुपये बचाने हैं, पर उसके आगे उन्होंने क्या बोला है, देन फाइंड देयर मंथली इनकम, ऑल्सो ईच ऑफ देम डोनेट्स 9% ऑफ हर आर हिज इनकम टू चैरिटी वर्किंग फॉर ओल्ड एज डेस्टिट्यूट, देन फाइंड द रिजल्टिंग सेविंग्स ऑफ ईच। यहाँ पे एक अलग बात पूछनी है कि यदि अपनी सेविंग का 9% नहीं 9% ऑफ इनकम उसमें दे रहे हैं, तो बची हुई सेविंग्स बताओ। तो इनकम आपकी क्या हो गई 9x माइनस 4y इक्वल टू 4,000, और यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 3y इक्वल टू भी 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 and 4, तो 9 3 जा 27, 7 4 जा 28x, माइनस करेंगे x बचेगा। हाँ, ये 3 4 जा 12 और ये हो गया 4 4 जा 16, 16 माइनस 12 क्या आएगा 4,000, ये तो कैंसिल ही होना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,000। तो इनकम का रेशो क्या हो गया 4,000, 4 9 जा 36,000 और 4 7 जा 28,000। तो क्या बोला था, also if each of them donates 9% of her or his income to a charity working for old age destitute, then find the resulting
सेविंग्स ऑफ ईच। तो अब इसका 9%, तो 36,000 का 9% मीन्स इंटू 9/100, ये 2 0 कैंसिल होगा, 0 9 3240 रुपीज़ वो डोनेट कर रहा है। और ये कितना करेगा, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2520 रुपीज़ ये डोनेट कर रहा है, 3240 रुपीज़ वो डोनेट कर रहा है। तो रिजल्टिंग सेविंग, तो रिजल्टिंग सेविंग क्या होगी आपकी, 4000 में से माइनस हो जाएगी कि आप इतना डोनेट कर रहे हो इनकम का पार्ट, तो ये डोनेशन सेविंग में से ही जाएगा। तो 3240 माइनस करोगे तो रिजल्टिंग सेविंग उसकी कितनी बची, 4000 रुपये में से 3240 माइनस हो गए 60, 3300, 160 रुपये बचा पाया। और इसने माइनस किए तो 80, 2600, 400, 3000, 1480। इसकी सेविंग ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। अब्दुल की सेविंग ज़्यादा है, अंजलि की बची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही कंसेप्ट आप कर लोगे, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। इनकम का रेशो ये है, एक्सपेंडिचर का रेशो ये है। अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज है, बाकी कंसेप्ट है। बस ये इतनी बार क्यों आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग स्कूलों में पूछे गए हैं वैल्यूज चेंज कर करके। सो दे आर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, ज़्यादा बार वही पूछे जाते हैं तो एग्जाम में आए हैं, मतलब आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सी चार्ज। टैक्सी चार्ज आपको पता है 9 से बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। जैसे आपका लाइब्रेरी चार्ज का था ना, वैसे ही कंसेप्ट है बेटा। अब वो है कि he takes a fixed charge for the first 2 days। फर्स्ट 2 डेज का चार्ज फिक्स है, उसके बाद पर डे चार्ज लगता है। लिपिका ने 22 रुपये दिए, उसने बुक 6 डेज रखी, तो हमने मान लिया फिक्स चार्ज x है और पर डे चार्ज y है। तो 6 में से 2 डेज का x रुपीज़ लग गया, तो 6 माइनस 2 4 डेज के y रुपीज़ लगेंगे, और लिपिका ने 22 रुपीज़ दी। और आदर्श ने 16 रुपये दिए, इसने 4 दिन बुक रखी, तो x तो वो भी देगा, और 4 डेज में से 2 डेज माइनस हो गया, बचा 2y इक्वल टू उसका किराया कितना हुआ, 16 रुपीज़। दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2y इक्वल टू 6, तो y क्या आ गया 3 रुपीज़। पर डे चार्ज 3 रुपये है, यहाँ 3 4 12, उधर जाके माइनस होगा 22 में से 12, तो x क्या आ गया 10। फिक्स चार्ज 10 रुपये है, पर डे चार्ज आपका क्या आ गया 3 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट है लाइब्रेरी है द फिक्स चार्ज, वो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस नाम और वैल्यूज बदल दी है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 3 डेज का फिक्स है, चार्ज कितने दिन का फिक्स है 3 डेज का, तो हम डेज में से 3 माइनस करेंगे, एंड एडिशनल चार्ज y मान लिया, 30 रुपये रखे कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए। तो x प्लस 6 माइनस 3 3y इक्वल टू 30 रुपीज़। ये अब्दुल के लिए बन गई, उसने 40 रुपये दिए कायरा ने, और 9 डेज बुक रखी थी, तो x प्लस 9 में से 3 माइनस हुआ 6y। दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3। y आपका आ गया 10/3, x निकालना है तो y की जगह 10/3 रखेंगे, 3 3 कैंसिल, 10 10 उधर जाके माइनस होगा, 30 माइनस 10 20, तो x की वैल्यू आ गई 20 और y की वैल्यू है 10/3। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड रेंट ऑफ द हाउस एंड मेस चार्जेस। ये भी आपका एनसीईआरटी में है कि मेस चार्जेस वाला क्वेश्चन, तो बस वही है कि मेस चार्ज प्लस हाउस रेंट। तो हाउस रेंट तो फिक्स है x, मेस चार्ज हमने मान लिया जितने लोग खाना खा रहे हैं उस हिसाब से y पर पर्सन, तो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ₹3900 पर 2 पीपल, तो x तो फिक्स है प्लस 2y इक्वल टू 3900। फिर 5 लोगों का मतलब किराया तो फिक्स है, 5 लोगों के खाने का पैसा तो 7500। दोनों इक्वेशन को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें, तो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3600, ये हो गया 1200, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो आपका पर हेड खाने का चार्ज क्या हो गया 1200 रुपये, और हमको ये निकालना है, तो 12 2 2400 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1500। जो रेंट है वो 1500 है, पर हेड खाने का चार्ज क्या हो गया
1200 रुपीज़। नेक्स्ट है रेलवे हाफ टिकट। रेलवे हाफ टिकट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हाफ टिकट में पहले भी शायद बता चुकी हूँ। हाफ टिकट मतलब फेयर का आधा। रिजर्वेशन चार्जेस सेम लगते हैं। हम एक बच्चे का टिकट बुक कराएं या एडल्ट का, रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम, पर फेयर में जैसे यहाँ से मान लो बॉम्बे का किराया आपका 1000 रुपये है, फेयर टिकट का फेयर फेयर 1000 रुपये, तो यदि बच्चे का टिकट बुक कराओगे तो 500 रुपये लगेंगे। पर यदि रिजर्वेशन चार्जेस 50 रुपये हैं तो बच्चे के टिकट के भी 50 रुपये हैं, आपके टिकट के या एडल्ट के टिकट के भी 50 रुपये हैं, है ना। फुल उसमें भी 50 लगेगा और बच्चे के उसमें भी 50 लगेगा, पर फेयर का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ भी वैसे ही बेटा जैसे अभी अपन ने किया था, इसके दो पार्ट हो गए, एक फिक्स चार्ज प्लस एक चार्ज जो हाफ हो जाता है बच्चे के लिए। तो रेलवे हाफ टिकट कंसिस्ट, यही सब लिखा है इन्होंने। वन रिजर्व टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कॉस्ट ₹2125। वन रिजर्व टिकट मतलब वन फुल टिकट, तो फुल टिकट में फुल चार्ज प्लस रिजर्वेशन चार्ज प्लस फेयर इज 2125। अब क्या बोल रहा है, ऑल्सो वन रिजर्व टिकट एंड वन रिजर्व हाफ टिकट, ए से बी का ही एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट। फुल टिकट का चार्ज क्या हुआ x प्लस वाई, हाफ टिकट का चार्ज क्या हुआ x प्लस हाफ वाई इक्वल टू 3200। अब हमें बताना है कि रिजर्वेशन चार्जेस क्या है और फेयर क्या है टिकट का। फाइंड द फुल फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। तो हम देखो ये x प्लस वाई की जगह आप चाहो तो ये 2125 सब्सटीट्यूट कर सकते हो। यदि आप इसकी जगह 2125 रखोगे उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बनी 1075। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई x प्लस हाफ वाई इक्वल टू 1075। हम दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, x कैंसिल, y में से हाफ वाई माइनस होगा तो हाफ वाई बचेगा। तो हाफ वाई इक्वल टू 2125 में से 75 0, 12 माइनस 75 0, 1050 करेक्ट। ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू क्या हो गई 2100। तो फेयर आपका हो गया 2100 रुपये। हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 रुपये। x आ गया, रिजर्वेशन चार्जेस 25 रुपये, टोटल फेयर 2100 रुपये। अब यदि आप एक हाफ टिकट बुक करते तो इसका हाफ होता तो 1050 रुपये लगते और उसमें 25 रुपये जोड़ दो तो आपका बच्चे का टिकट का चार्ज है 1075। यही आया था हमारा x प्लस हाफ है ना। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो ये बात याद रखना, एकदम आसान सी है। नेक्स्ट है मीन वेट। द मीन वेट, मीन मतलब एवरेज, हाँ x बार जो मीन मोड मीडियन स्टेट में पढ़ते हैं। तो मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 किलोग्राम। तो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू मीन। तो सम हमको पता नहीं है, पर सम इक्वल टू क्या होगा मीन दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 150। तो ये क्या हो गया 9000 kg। सारे बच्चों के वेट का सम क्या हो गया 9000 kg। अब बोल रहा है मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg। बॉयज के का मीन वेट 70 है और गर्ल्स का 55 है। तो नंबर ऑफ बॉयज इन द बॉयज एंड गर्ल्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बॉयज का वेट का मीन वेट मतलब 70 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, हाँ, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज गर्ल्स कितनी हो गई, टोटल बच्चे कितने थे 150। तो 150 में से x माइनस कर दिया, y लिख रहे हम, तो क्या आ जाएगा बॉयज y, गर्ल्स का कितना है 55y, 70x प्लस 55y। गर्ल्स का वेट बॉयज का वेट टोटल कितना है 9000 kg। ये आ गई एक इक्वेशन। और एक इक्वेशन क्या हुई कि x प्लस वाई इज 150। ये इक्वेशन बनी आपकी। हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे 14, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5 × 5 18 × 90 1800। इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11x प्लस 11y इक्वल टू ये हो जाएगा 1650। अब ये माइनस 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 ये कैंसिल, 14 माइनस 11 इज 3x इक्वल टू 1800 में से 1650 माइनस 50 प्लस 150 x 50 है। x क्या है नंबर ऑफ बॉयज 50 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गई
150 माइनस 50, तो 100 गर्ल्स है 50 बॉयज है। 100 गर्ल्स एंड 50 बॉयज आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्कोर, स्कोर मतलब मार्क्स। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन एग्जाम इज 71 और गर्ल्स का है 73। तो नंबर ऑफ मार्क्स, बॉयज के मार्क्स क्या हो गए 71 इंटू एक्स, यदि मैंने मान लिया एक्स बच्चे हैं तो 71 एक्स हो गए। गर्ल्स के मार्क्स क्या हो गए, ये हमने मान लिया नंबर ऑफ गर्ल्स वाई है तो 73 वाई हो गए। अब बोल रहे हैं पूरे स्कूल का एवरेज स्कोर 71.8 है, तो एवरेज स्कोर कैसे निकलेगा, लड़कियों के नंबर प्लस लड़कों के नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 71.8। अब हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछी, रेशियो पूछा है बॉयज टू गर्ल्स, मतलब एक्स अपॉन वाई आपको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये नंबर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 71x प्लस 73y इक्वल टू 71.8x प्लस 71.8y, दोनों मल्टीप्लाई हो गए बेटा। अगली स्टेप में x वाला नंबर उधर y वाला इधर, तो ये होगा 73y में से माइनस होगा 71.8y और ये 71.8x में से ये 71x उधर जाकर माइनस होगा, तो इधर बचा 0.8x और इधर बचेगा 0.2, तो ये 72 1.2y। अब हमें वैल्यू x अपॉन y की निकालनी है, तो 0.8 इधर, तो 1.2 अपॉन 0.8 इक्वल टू x अपॉन y, डेसिमल से 0.88, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, 4 टू द 8 4 3 2, तो रेशियो क्या आ गया बॉयज टू गर्ल्स का 3:2, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3:2। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परसेंटेज वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यहाँ पर हमारा क्या कंसेप्ट लगता है कि जमीला ने एक टेबल और चेयर सेल किए 1050 रुपये में, टेबल एंड चेयर टोटल ये सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट क्या है 10% टेबल पे और 25% चेयर पे। तो हमने अज्यूम कर लिया कि टेबल 100 रुपीज़ का है और चेयर y रुपीज़ की है, तो टेबल की सेलिंग प्राइस क्या होगी x प्लस 10% ऑफ x, दिस विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेबल। चेयर की सेलिंग प्राइस क्या होगी y प्लस उस पर 25% प्रॉफिट है, तो 25/100y, और दोनों चीज़ें मिलाकर के उसने कितने में बेची है 1050 रुपये में। ये इक्वेशन बनेगी। तो अब इसमें हम देखें कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना, या हम सिंपली 100 दोनों का 100 के 2 0 उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो एलसीएम लेते 100 आता तो 100x प्लस 10, तो 110x प्लस 100y प्लस 25 125y, और ये 2 0 उधर चले गए तो 1050 के पीछे 2 0, ये इक्वेशन जल्दी बन जाएगी। यदि आप कैंसिल करोगे तो यहाँ 1/4 आएगा या 1/10 आएगा, एलसीएम लेने में टाइम ज़्यादा लगेगा, सिर्फ 0 0 उधर भेज दो। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला, यदि वो 25% प्रॉफिट टेबल पे लेती, तो टेबल पे 25% लेती तो ये चीज़ इधर हो जाती एक्स में, और 10% शेयर में, तो आपकी इक्वेशन सीधे क्या बनती 125x प्लस 110y, तो उसको 1065 होता, 106500, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाती। अब ये आपका इंटरचेंज कोफिशिएंट का क्वेश्चन हो गया। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू इधर उधर चेंज हो गई, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि हम एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करें, एक बार सब्ट्रैक्ट करें, जो नंबर आता है वो डिविजिबल है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 235x प्लस 235y इक्वल टू, ये भी ऐड होगा तो ये 211,500, ये 235 से डिवाइड होना चाहिए, तो 235 से डिवाइड करें 2115 को, मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ अभी, 211500 डिवाइडेड बाय 235 900, ये से 9 टाइम्स डिवाइड हो गए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 900, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। फिर एक पार्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, तो 125 में से 20 चेंज गया तो क्या बचता 15x माइनस, यहाँ बचता प्लस 15y, और इधर माइनस होता तो ये नंबर बड़ा है,
ये माइनस में आता 0 0 5 1 1500। इक्वेशन 15 से डिवाइड हो रही है तो बचता माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10। 15 10 जा 150 माइनस 10, ये इक्वेशन आ जाती है। तो ऐड करेंगे आंसर 2y इक्वल टू 890। तो y की वैल्यू आ गई 445, y आ गया 445। सब्स्टिट्यूट करोगे तो x क्या आ जाएगा, अजीब सा लग रहा है, माइनस 15x प्लस 15y इक्वल टू माइनस 1500। करेक्ट है। तो 15 से डिवाइड किया तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, माइनस 10 है तो सही। y की वैल्यू 445 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू होगा 10 ऐड हो जाएगा, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, 10 होगा 455। x आ गया 455, y आ गया 445। चलो आगे क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपको आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ये ट्रस्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है, इनको ट्राई करके रखो। उसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप करो। थैंक यू।